इम्पोटेंसी के केसेस में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ की जाने वाली मेडिसिन है, जिसका आज हम ज़िक्र करने वाले हैं। तो आज की मेडिसिन है क्लाडियम सैंगुइनियम। क्लाडियम सैंगुइनियम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत पिंक और ग्रीन कलर के बहुत ही खूबसूरत से पत्ते हैं, बड़े-बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं। इसकी वजह से इसको जीसस हर्ब भी कहा जाता है, एलिफेंट ईयर्स भी कहा जाता है और इसको एंजल लीफ भी कहा जाता है। क्लेडियम की साइन एंड सिम्पटम्स देखेंगे, पोटेंसी देखेंगे और किस पोटेंसी में इसके क्या इफेक्ट हैं और इसकी मोडेलिटीज देखेंगे। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लेडियम क्लेडियम का जो इफेक्ट है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, जेनाइटल्स के मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। मेल और फीमेल जेनाइटल्स पे इसके इफेक्ट पे जाने से पहले हम सबसे पहले इसकी देखते हैं माइंड सिम्टम। माइंड सिम्टम में पेशेंट जो है वो बहुत ही फॉगी मेमोरी होती है। पेशेंट जो होता है वो बहुत ही कंफ्यूज होता है, उसमें उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत फॉगी मेमोरीज होती हैं। सपोज टू बी के वो अगर उसने कोई काम किया है तो वो कोई काम करके आया है तो वो भूल जाएगा कि मैंने काम किया है कि नहीं, और वो बार बार उसके बारे में सोचेगा। सपोज टू बी रातों सोते वक्त उसने बाहर के दरवाजे बंद किए, उसको लेटे में बार बार ख्याल आएगा शायद उसने नहीं बंद किए, तो वो उठ के देखेगा कि मैंने दरवाजा बंद किया है कि नहीं। सपोज टू बी अगर कोई फीमेल है और वो फ्रिज में कोई चीज रखना भूल गई है और वो रख जाती है, लेकिन उसको बार बार ध्यान रहेगा कि मैंने ये चीज रखी कि नहीं रखी कि नहीं, या कोई फाइल अगर उसको सडन नजर आई कहीं टेबल पे पड़ी तो वो ये सोचेगा कि ये फाइल यहाँ पर कैसे आई, किसने रखी, अच्छा ये तो फ्लां कवर्ड में थी, इसको बाहर किसने निकाला। वो कंप्लीटली भूल जाता है कि कब क्या कैसे हुआ। लेकिन जिस वक्त वो सोने की तरफ जाता है तो उसकी वो मेमोरीज जो 25 ईयर्स 20 ईयर्स बिफोर कहीं हुई थी और जिनको वो भूल चुका था, वो सडन उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। क्लेडियम का जो पेशेंट है ना, इसके साथ एक मसला है कि ये जब जो चीज करने का परफेक्ट टाइम होता है उस वक्त वो चीज नहीं कर पाता, और टाइम के गुजर जाने के बाद उसकी वो सारी सलाहियतें जो हैं वो इनहेंस हो जाती हैं। सपोज टू बी के जहां पर उसको मोहतात रहना चाहिए कि कुछ मोहतात रहने का, वहां पर वो बहुत लापरवाही का बिहेवियर करता है, और जहां पर सब लोग लापरवाह अपना कैजुअल सब काम कर रहे हैं उस कॉन्शियस रहता है किसी न किसी बात पे। सपोज टू बी कि वो अगर अपना शेव कर रहा है तो वो कॉन्शियस रहेगा बहुत ज्यादा, हालांकि वो डेली करता है लेकिन वो कॉन्शियस रहेगा कहीं इसका ब्लेड ना लग जाए, मुझे कट ना लग जाए। अब डेली वो एक ही मेस से अगर खाना खाता है तो उसको ये डर रहेगा कि कहीं इस खाने में आज कुछ पॉइजनस असर ना हो, उससे मैं जितना दिमाग पे असर डालता है वो उतना ही भूलता जाता है। फॉरगेटफुलनेस है उसके अंदर, और जितना ही वो अपने दिमाग को छोड़ता है उसको चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। एक और बहुत सेंसिटिविटी होती है, वो शोर से बहुत घबराता है। हल्का सा शोर, हल्का सा कागज को करने का शोर भी उसकी नींद को डिस्टर्ब कर देता है। जब वो सोता है तो वो मुकम्मल नींद नहीं ले पाता। मुकम्मल नींद ना लेने की वजह से उसकी अलामात बढ़ती हैं। मुकम्मल ना नींद लेने की वजह से उसकी सेहत खराब रहती है। मुकम्मल नींद ना लेने की वजह से उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहता है। नहीं, क्योंकि हल्का सा कागज जितना भी कोई शोर होता है या कोई दरवाजा हल्का सा भी खुलता है तो उसकी नींद टूट जाती है। सेक्सुअल डिजायर्स में भी इसी तरह की माइंड सिम्टम्स देखने को मिली हैं कि पेशेंट की जो थॉट्स हैं वो बहुत ही लेसीवियस थॉट्स होती हैं। लेसीवियस थॉट्स बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन बावजूद उसको एडिक्शन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बाज दफा ये होता है कि नींद में उसको एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है जब लेसीवियस थॉट्स नहीं होती, बॉडी रेस्ट में होती है और उस वक्त कोई नीड भी नहीं होती। लेकिन जब नीड होती है तब उसकी एडिक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होती, कोल्डनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब कुछ और सिम्टम्स देखते हैं जिसमें क्लेडियम बहुत अच्छा काम करती है। क्लेडियम फर्स्ट सिम्टम है स्वीट स्वेट अट्रैक्ट्स फ्लाइज, यानी कि क्लेडियम का पेशेंट का जो पसीना आता है वो इतना मीठा होता है कि उसकी तरफ मक्खियां अट्रैक्ट होती हैं। अगर हब्स वाले दिन चल रहे हैं, सफोकेशन है हर तरफ, तो आप बहुत सारे लोग एक ही एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं तो बहुत से लोगों को में आप क्लेडियम के पेशेंट को फौरन पहचान लोगे। उसको जो पसीना आता है उस पसीने पे मक्खियां या मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे मुझे मेरे पसीने में मक्खियां बहुत आती हैं, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, मेरा खून बहुत मीठा है। तो सेम ऐसी कंडीशन में क्लेडियम बहुत अच्छा काम करती है जब उसकी स्वेट जो है उसके अंदर फ्लाइज अट्रैक्ट। और टाइफाइड में ये बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड के केस में जब पेशेंट को बुखार बहुत ज्यादा हो और पेशेंट का स्टूल जो है वो येलो कलर का हो, स्टमक में डिस्टर्बेंस हो,
स्टमक में पेन हो और साथ उसका मिजाज जो है वो क्लैडियम से मिलता हो तो बहुत अच्छा काम करती है। टाइफाइड क्यूअर जो टोबैको को चबाते हैं और या स्मोकिंग करने वाले, उनकी होने वाली इम्पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। या टोबैको को छोड़ने के बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं जिसमें हेडेक देखने को आया है कि अगर आपने नया नया स्मोकिंग छोड़ी है, तंबाकू पीना छोड़ा है तो आपको हेडेक बहुत रह रहा है, तो क्लेडियम बहुत अच्छा काम करेगा। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि क्लेडियम के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि ये मर्दाना कमजोरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। बस एक इस लाइन को देखकर सुन के लोग इसका बहुत मिसयूज करते हैं, इसको डॉक्टर की एडवाइस के बगैर धड़ाधड़ यूज करते हैं, जिससे उनको फायदा कुछ अर्से के लिए होता है, उसके बाद नुकसानात होने लगते हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इम्पोटेंसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है क्लेडियम। सबसे पहले हम मेल सिम्टम्स को देखें तो क्लेडियम वहां पर काम करती है जहां पर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा पाई जाती है लेकिन इरेक्शन बिल्कुल नहीं होती। पेशेंट की डिजायर बहुत होती है लेकिन इरेक्शन नहीं होती, परफॉर्मेंस नहीं होती। डिजायर ज्यादा होने की वजह से पेशेंट जब भी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है तो वो अपने ऑर्गन्स को डल, रिलैक्स एंड कोल्ड पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत एम्बैरेसमेंट फीलिंग्स भी आती हैं। होता क्या है कि जब स्पेशली उन लोगों को जो टोबैको च्यूअर हैं और जो स्मोकर हैं, टोबैको च्यूअर और स्मोकर्स बहुत ज्यादा स्मोकिंग की वजह से या एक्सेस यूज ऑफ टोबैको की वजह से उनके जेनाइटल्स की जो नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स होती हैं वो कमजोर होती हैं। जैसे ही जेनाइटल की नर्व्स में कमजोरी होने लगती है तो उसका असर जेनाइटल्स पे भी पड़ता है। सेंसिटिविटी स्किल लॉस होने लगता है। नर्वस सेंसिटिविटी स्किल लॉस होने की वजह से उसका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। पेशेंट जितनी भी कोशिश कर ले उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती तो उसको इरेक्शन नहीं होता। सेम नाइट फॉल में भी बहुत अच्छा काम करती है क्लेडियम उन पेशेंट के नाइट फॉल में जो टोबैको च्यूअर्स हैं बहुत ज्यादा और उनको नाइट फॉल जो होता है वो इरेक्शन के बगैर होता है, थॉट्स के बगैर होता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। और जब मेल जेनाइटल पर ईचिंग स्टार्ट हो जाए, इतनी ईचिंग स्टार्ट हो कि ईचिंग करने की वजह से जेनाइटल्स जो हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाए, उसमें सूजन और इनलार्जमेंट भी देखने में मिले तो बहुत अच्छा काम करती है। तो सेम इसका जो काम है वो फीमेल जेनाइटल पे भी बहुत अच्छा। अगर औरतों के अंदर निम्फोमेनिया यानी कि सेक्स की डिजायर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। निम्फोमेनिया तब हो सकता है कि ये आप वॉल्वा की इन्फेक्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जब ईचिंग हो, पेशेंट को वॉल्वा में ईचिंग हो या पेशेंट को विजाइनल ईचिंग हो। विजाइनल ईचिंग प्रेगनेंसी में हो तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन प्रेगनेंसी के बगैर भी वॉल्वा ईचिंग या विजाइनल ईचिंग या पेशेंट बार बार ईचिंग करने की कोशिश करती है और जैसे वो ईचिंग करती है तो उसकी ईचिंग की उस जगह पे रेडनेस हो जाती है, उस जगह पे स्वेलिंग भी होने लगती है, तो वो उसको ठंडे पानी से धोती है जिससे उससे धोने से उसको बेहतरी फील होती है। कोल्ड वाटर से वॉश करने से बेहतरी टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर बाद दोबारा से ईचिंग स्टार्ट हो जाती है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार टच करने की वजह से सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है जिसकी वजह से फीमेल मेस्टुर्बेशन करने पे मजबूर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्लेडियम बहुत अच्छा काम करती है। ये तो कुछ बातें थी क्लेडियम की। अब हम क्लेडियम की मोडेलिटीज को देख लेते हैं कि किस चीज से क्लेडियम के पेशेंट को बेहतरी फील होती है। क्लेडियम के पेशेंट को बेहतरी फील होती है आफ्टर कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से वॉश करने के बाद, स्लीप के बाद, सोने से, क्योंकि इसकी बहुत सारी अलामत सोने से पैदा होती हैं, ना सोने से पैदा होती हैं, ना सोने से बढ़ती हैं। तो सेम पेशेंट में बेहतरी आती है नींद के पूरा करने के बाद। स्वेटिंग के बाद भी बेशक उसका स्वेट होता तो मीठा, लेकिन स्वेटिंग के बाद पेशेंट को बहुत रिलैक्स फीलिंग आती है। तो थी क्लेडियम के बारे में कुछ हकीकतें। अब हम जिक्र कर लेते हैं इसकी पोटेंसी का। इम्पोर्टेंसी के केस में आप 200 में यूज कर सकते हैं वीक में 1 टाइम। अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, नाइट फॉल है, इरेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो आप 1 टाइम सोते वक्त 5 ड्रॉप्स 200 के आप ले सकते हैं। अदरवाइज विजाइनल ईचिंग में, वॉल्वे ईचिंग में 30 में बहुत अच्छा काम करेगी। मेंटल सिम्टम्स में ये 30 में बहुत अच्छा काम करती है।
30 में दें अलामात के ठीक होने पर। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।